जी, जो मेरे अगले सेलिब्रिटी कपल है, सेलिब्रिटी कपल ऐसे भाई ऑटोमेटिकली अगर मेल या फीमेल कोई भी होते हैं इस इंडस्ट्री में, तो उनके जो स्पाउसेस है वो ऑटोमेटिकली सेलिब्रिटी कपल बन जाता है, क्योंकि उनकी पिक्चर्स, उनके बारे में जानना, उनके घर में कब खुशी आई है, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, किधर वो जहाज़ में बैठ के उड़ कर जा रहे हैं, तो ये सब पता चल जाता है। लेकिन हाँ, ये वाला जो कपल है, इसमें जो मेल हैं वो जहाज़ में कुछ ज़्यादा ही बैठे रहते हैं, और उसकी रीज़न ये है कि वो पायलट हैं। तो हमारी जो दोस्त है, उन्होंने चूज़ किया अपने हमसफ़र को एज मतलब एक पायलट, और वो तो हवाओं में रहते ही हैं क्योंकि उनका प्रोफेशन है। लेकिन शादी के बाद जो मेरी सेलिब्रिटी गेस्ट है, वो कितनी हवाओं में रहती है, आइए ज़रा उनको बुला के पूछते हैं आज इस ईद के मौके पे। तो वेलकम करते हैं मरियम नूर एंड स्माइल शाहिद। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। Thank you for such wonderful introduction. थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है। आप सब लोगों को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया कि आप तो हैं पायलट, लेकिन आपने अपनी बेगम को कितना हवाओं में रखा। इन्होंने बेगम की पर काट दी। ये क्या हवाओं में नहीं रहो, तुम जमीन पे रहो। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये मेरी बेगम नहीं, मेरी बहुत बेहतरीन दोस्त भी हैं। हाँ। तो तुम लोगों की शादी को कितना अरसा हो गया? तीसरा साल। तीसरा साल है। और हमें 3 एक दूसरे साल को हो जानते चुके हैं, हुए चौथा साल है। क्या क्या? कभी इतनी मीठी मीठी बातें हो रही हैं, इन्होंने आगे बुराइयां शुरू नहीं, की। लेकिन जानते हुए हमें मेरे ख्याल 7 साल हो गए। हाँ, अच्छा, एक दूसरे को 7 साल से जानते हैं। सो अब जैसे मैंने इन दोनों से भी, सरा और उमर से भी सवाल किया था कि जैसे ये मिडिल ग्राउंड पे आए, एक दूसरे की कोई ना कोई चीज़ पिक की, आप दोनों ने एक दूसरे की क्या चीज़ पिक की है? मुझे ऐसा लगता है कि हर कपल के साथ यही होता है कि आफ्टर सम टाइम उनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो सब्र, और वो थोड़ा सीख लेते हैं कि गुस्सा बर्दाश्त करना है, ये वो। तो हम में भी विद टाइम सब्र आ गया है कि एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना है, अंडरस्टैंड करना है, फ़ौरन रिएक्शन नहीं देना। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ के ऊपर आप रिएक्शन दो। तो ये विद टाइम वी आर लर्निंग, स्पेशली अपने बेटे के बाद से ये चीज़ हमारे में बहुत ज़्यादा आई है। हाँ। और एक दूसरे की खुशी में खुश होना वो बहुत बड़ी बात होती है। जो इसकी कोई छोटी सी खुशी है, वो मेरे लिए भी बहुत बड़ी खुशी होनी चाहिए। जैसे मैंने देखा मरियम हमेशा चीज़ों को सेलिब्रेट करती है, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। मैं भी इसके साथ पूरा आप एंजॉय भी करता हूँ। ऐसे ही है, क्योंकि आदमी इतने होते नहीं है वैसे। नहीं, ये मुझसे ज़्यादा है। नहीं, वाकई में मुझसे ज़्यादा मेरे इतने दोस्त हैं जितने इस्माइल के दोस्त हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है इस बात से, क्योंकि मुझे लोगों को मिलना, घर इनवाइट करने का बहुत शौक है। पीपल्स पर्सन हो ना, बहुत लोग होते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ औरतों को, कुछ लड़कियों को प्रॉब्लम होती है कि दोस्तों को क्यों मिलने जाते हैं। मैं चाहती हूँ ये मिले और दोस्त भी आए, सो आई एंजॉय दैट। ताकि वो तुम्हें पता है कि वो एक स्पेस देना कितना जरूरी है एक दूसरे को, है ना? मजा। और ये भी जाती है दोस्तों के साथ, बहुत। कोई इशू तो नहीं होता आपको? नहीं, हम दोनों के जो दोस्त हैं काफी सारे म्यूचुअल ही हैं। म्यूचुअल भी हैं। तो ये अच्छा ऐसा होता है कभी कि कुछ ईदें ऐसी होती हैं कि जिसमें आप हवाओं में होते हैं? बिल्कुल, हमारी तो जॉब इस तरह की है कि काफ़ी सारी ईदें ऐसी होती है जो हमें ड्यूटी पे होना पड़ता है, लेकिन उसमें भी खुशी होती है कि जो मुसाफिर होते हैं उनको भी उनके घरों तक पहुंचाते हैं। तो ये भी खुशी है। तो अभी शादी के बाद कितनी ईदें ऐसी हैं जो तुम लोगों ने अलग गुजारी हैं? अभी एक ही शायद था बकरा ईद पे एक दिन, लेकिन अदरवाइज हम मोस्टली साथ ही गुजारी है। ये तो फिर मजे की बात है। प्लीज बैठे, बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से एज कपल, बहुत सारी चीजें सीखनी है, जाननी है।